let's say in the International Film Festival of India, which happens in Goa yearly, why not send it there domestically? You know. It was there. It was at IFFI in Goa. That's where Shrimita went actually. So it was there. It's played. It has played at a few festivals in India already. But it's as Anurag has been saying, it's so difficult to release. It's so difficult to release independent cinema in this country. It's so difficult to compete with the big budgets of Bollywood for anybody, you know. So and then add to that a documentary. It's next to impossible. So you know that's why. Such a brilliant movie like Aankhon Dekhi got like one show per screen, and everybody I know who saw it loved it. उसके बावजूद आपने देखा उस फिल्म को कितना लिमिटेड रिलीज मिला है. सो अभी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आप जो करना कर इधर जितना भी जोड़ तोड़ करके अगर ऐसी पिक्चर लगवा दो और इट अफेक्ट्स पीपल एंड इट अफेक्ट्स फ्यू लाइव्स एंड चेंजेस समथिंग, that's the most one can hope for, and the idea is to keep pushing it so much because sometimes it turns into a surprise success too. अनुराग, जैसा कि आपने कहा कि काफी कंट्री में पसंद की गई है, देखी गई है फिल्म, और यहाँ पर लोगों का काफी जो दिमाग है नैरो माइंडेड है, ऐसा है, और अभी भी डॉक्यूमेंट्री को जो है बहुत ही बोरिंग तरीके से लोग देखते हैं. तो क्या कर सकते हैं? लोग बोरिंग तरह से देखते नहीं हैं, लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट्री मतलब बोरिंग. जी, तो ऐसा क्या कर सकते हैं एज ए फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे कि लोग इसमें भी इंटरेस्ट ले. और हम तो जो कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछूं, आप क्या कर सकते हैं मेरे शब्दों को घुमाने के अलावा? आप क्या कर सकते हैं? अगर वही मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर हम लोग क्यों दूर हो गए डॉक्यूमेंट्री से? ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं दूर हूँ और मैं ये सवाल सबसे पूछता रहता हूँ और मैं इस सवाल का जवाब खुद ढूंढता रहता हूँ कि लोग क्यों नहीं देखने आते हैं. मतलब गुलाबी गैंग जैसी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई, वो लोगों ने इसलिए देखी क्योंकि कुछ लोग समझे गुलाबी गैंग जल्दी रिलीज होगी, लेकिन कारण कुछ भी लोगों ने देखी, इतनी अच्छी फिल्म आई और कुछ लोगों ने देखी, कुछ ने नहीं देखी. लेकिन धीरे धीरे हर कोई भी बदलाव है वो धीरे धीरे ही होगा, वो धीरे धीरे ही होगा. और आजकल अगर आप देखें जो भी मतलब दुनिया भर की जो फिल्में एक्चुअली देखने लायक में कम से कम 30 से 40% तो डॉक्यूमेंट्रीज ही चारों तरफ से आप देखिए जहां से भी आ रही है. अनुराग, आप सभी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फिल्म बहुत ही बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसको लेकर आपने बनाई है, देश में एक इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, हर कोई अपने अपने वादे भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग देखते होंगे न्यूज चैनल्स. तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं? किस पॉलिटिकल लगता है कोई ऐसा नेता है जो ये सब चीजें सही कर सकता है? यार ये अभी नहीं कहा जा सकता. मुझे नहीं मालूम कि कौन सी सरकार पावर में आएगी नहीं आएगी. मैं तो देखता हूँ सबको डाउट से ही देखता हूँ. मतलब जो हमारे आजकल की जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनका अपोजिशन में रहना बड़ा जरूरी है ताकि सेंटर में जो भी वो ठीक ठाक काम करेगा फिर डर के मारे. पूजा आपसे भी जानना चाहिए. पावर में आना जरूरी नहीं है, पावर में आना उनका जरूरी नहीं है, थोड़ा टाइम. पूजा आपसे भी इसी बात पे जानना चाहिए. आपको लगता है राजनेता लोग जो है वो नेता लोग ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं? यहाँ पे आप जिनसे बात कर रहे हैं लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट हम लोग नहीं है. नहीं, पूजा से पूछा था. नहीं, आप जो है ना आप देखिए क्या होता है अगर आप पूजा से पूछेंगे सवाल, आप पूजा is looking at life in a different way. She probably will want to vote for somebody in her own zone, but she might not have an opinion on national level, but you'll make it her opinion on national level and then her life will be screwed. So please don't ask these questions. बिल्कुल. अनुराग कुछ दिन से आप भी नाराज चल रहे हैं, कुछ खबरें आई थी आप भी कुछ नाराज चल रहे हैं बीजेपी से. आपका गाना इस्तेमाल मैं नाराज कब नहीं होता हूँ. क्या मुद्दा क्या है, क्या बात क्या कोई मुद्दा नहीं है. पीयूष मिश्रा जिन्होंने गाना लिखा वो नाराज है, वो क्रिएटर है और क्रिएटर नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ क्योंकि उनका मेरे ऊपर एक ट्रस्ट था जो टूट गया. और कोई भी आदमी बिना आप बात करते हैं एक समाज की, एक डेमोक्रेसी की, आप एक तरह का एम्पावरमेंट लेके आना चाहते हैं कंट्री में और खुद बिना राइट के, बिना परमिशन के, क्रिएटर से बिना पूछे आप उसके गाने को तोड़ मरोड़ के कैसे भी इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपका एजेंडा ही मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख जाता है. आपकी कोई बात हुई है बीजेपी पार्टी के किसी लीडर से? मैं नहीं बात करता. ठीक. शिवा थीसिस का अवार्ड मिला, कौन खुश नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ. मैं अगर आप मेरे सारे इंटरव्यू देखे तो मैंने हमेशा यही कहा कि साल की सबसे अच्छी फिल्म शिप ऑफ थीसिस, उसको नेशनल अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश हूँ.
और आप जो सवाल छुपा के नहीं पूछना चाह रही हैं, आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दे दूंगा। कोई टेंशन नहीं। Anurag, but you've been angry about on your Facebook page. You wrote about you spoke in support of Tarun Tejpal. What are your views on the matter? I am not going to talk about that. I've said what I had to say, and I still stick to that. If you know, and if you read the papers, you know that. If you have not read the papers, then you're a very bad journalist. You have no comment on the issue anymore? I have said what I had to say. There's nothing more to that. अनुराग, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि सारे जो लोग हैं इधर सारे लोग जो हैं वो लोगों को अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए। आप कुछ अगर कहना चाहें देशवासियों को, अगर कुछ कहना चाहें वोटिंग अपील के लिए तो? यार सोचो समझो और करो जो करना है। इवेंचुअली आपके आसपास क्या है आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो। अनुराग, बट बॉलीवुड अनुराग, इससे पहले हम लोग खुशखबरी की बात कर रहे थे। इससे थोड़ी देर पहले हम खुशखबरी की बात कर रहे थे। बॉलीवुड में एक और नई खुशखबरी आई है, आपको शायद पता चल गया होगा। रानी मुखर्जी ने शादी कर ली है। अभी वो यश चोपड़ा के खानदान की बहू बन चुकी हैं, यश राजवंश के। आप क्या कहेंगे? यार मैं समझ नहीं आता कि हम लोग आप बात करते हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और अभी रानी मुखर्जी को एक खानदान की बहू ही बोलते हैं। ये नहीं बोल सकते उससे शादी जिससे वो प्यार करती थी। दो आदमियों ने शादी की जो बहुत सालों से शादी शायद करना चाहते थे और प्यार करते हैं। आपका देखने का तरीका इतना वो है ना जमींदारी तौर पे। हमारी कंट्री प्रोग्रेस कहाँ से करेगी? आप लोग अपना एटीट्यूड बदलिए पहले। आप लोग पेपर में लिखते हैं जी नहीं, हम चैनल के लिए काम करते हैं। अनुराग चैनल पे काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। अनुराग, अभी आपने पूरा करेक्ट करके बता दिया तो अपनी रिएक्शन ही दे दीजिए। मैं खुश हूँ, वो लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बहुत सारे लोग शादी करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि 2 लोगों ने शादी की और वो लोग खुश हैं तो सबको खुश होना चाहिए। आप लोग खामखा मतलब इस चीज में कुरेद के क्या निकालना चाहते हैं? Anurag, Bollywood has been taking sides this time. You know, on one side we have an Modi wave happening, on the other side there is the secularism thing. Which side are you on? I am only on my side. And what I have always been on my side. ये अनुराग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टार जो है वो उतर आए हैं सपोर्ट में, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। यार एक बात बताओ, किसको संपूर्ण सत्य पता है? आपका क्या ओपिनियन? आपसे पूछता हूँ, किसको सपोर्ट करना चाहिए? जो अच्छा करेगा उसी को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, हम नाम बोलिए ना, मुझसे सवाल पूछने एक नाम लेने को। आप बताइए किसको सपोर्ट करना? आपसे तो सेलिब्रिटी है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है। आदमी किसी भी पूछी चीज के लिए सेलिब्रेट करता है। मैं कल को जाकर के कुतुब मीनार पे खड़ा होकर उल्टी करूंगा, उसके लिए भी सेलिब्रेट किया जाऊंगा। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं जो है ओपिनियन मेकर हो जाऊंगा। लोग आपकी बात सुनते हैं अनुराग, इसलिए लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं गलत भी तो कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग खड़े हों। इस कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग अपने लिए नहीं सोचते। आप लोग अपने लिए सोचना शुरू करो ना। अपना ओपिनियन लिखो अपने नाम से। अपना ओपिनियन अपने नाम से लिखना शुरू करो। अपना ओपिनियन अपने चैनल पे बोलना शुरू करो। डिबेट करना चालू करो। ये पहली कंट्री है जहां पे कोई डिबेट नहीं होती, यहाँ हर कोई चिल्लाता है बस। आप डिस्कस तो करो। Sir, will you be voting this time or will you go to IFA? I have never gone to IFA in my life. Hello sir and ma'am, everybody. Keeping Neha ma'am's concern regarding release, I would like to take opinion of Anurag sir and Shrimit sir that films which are like, as Neha ma'am said, Nisha ma'am said,